हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिहार बोर्ड क्लास 6 के हमारी दुनिया यानी ज्योग्राफी के अध्याय 2 चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इसका मैं आपको आज फुल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प को चुने। यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारा 1 से लेकर 7 तक है। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो फिर आगे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला है समदिवा रात्रि होते हैं। तो समदिवा रात्रि कब होते हैं? हमें इनमें 4 ऑप्शन दिया गया, उनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों इसका हो जाएगा हमें ग नंबर का आंसर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को क्या होता है? समदिवा रात्रि होता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन बच्चों होता है 21 जून को। और तीसरा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.1/2 डिग्री पर। चौथा है, शीतोष्ण कटिबंध में। तो शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा बरसात होता है, या अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो बच्चों इसका हो जाएगा घ नंबर, अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो 5वां नंबर में है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों हमारा वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। आप बुक अच्छा से पढ़िएगा तो आपको टोटल मिल जाएगा बच्चों। यहीं पे है उष्ण कटिबंध, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, यहाँ आपको लिखा हुआ भी है। तो देखिए बच्चों, छठा नंबर है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से। तो बच्चों पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से बड़ी है, यानी कि पृथ्वी जो है चांद से बड़ी है। 7वां है, चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर पूछ दिया जाए भारत में पहले व्यक्ति कौन थे, तो बच्चों भारत में पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। और जो सबसे पहले पहुंचे थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों यहाँ देखिए आप, दूसरा नंबर पे है, खाली जगहों को भरी। यानी हमें इनमें भरना है। तो है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बच्चों अक्ष कहलाती है। तो मैं यहाँ पे अक्ष लिख देती हूँ। तो दूसरा देखिए, पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन होता है। तो पृथ्वी के यहाँ पे हो जाएगा घूर्णन गति। घूर्णन बच्चों आप इसे दैनिक भी कह सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर। यानी विषुवतीय प्रदेश जो उसमें सूर्य की किरणें सालों भर कैसी पड़ती है? तो यहाँ पे हमें लिखेंगे लंबवत। लंबवत पड़ती है, यानी विषुवत प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, या इसे आप सीधी भी लिख सकते हैं, सीधी। तो चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। तो यहाँ पे होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यानी पृथ्वी जो है बच्चों पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो हमारा यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आपको जो भी कंफ्यूज है, दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? तो इनका मैं यहाँ आंसर लिख दी हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती है। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चे यहाँ देखिए दूसरा नंबर है, दूसरा में है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? तो दैनिक गति और वार्षिक गति में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित का मतलब वो बच्चों के नीचे दिया गया है, तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखने में। तो पहला है हमें दैनिक गति। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति कहा जाता है। यानी पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, तो इन्हें हम क्या करते हैं बच्चों? दैनिक गति कहते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं।
तो बच्चों यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। तो अब हम चौथा नंबर देखते हैं। 4 का क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो पृथ्वी के शीत कटिबंध क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिस कारण इस भाग में कम गर्मी पड़ती है। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति है? तो पृथ्वी पर 2 कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो पहला हमारा क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है और उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध में क्या सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो चलिए बच्चों अब हम अपना आते हैं, चौथा नंबर में है, पता कीजिए विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है ब्राज़ील, केन्या, गेबोन, इंडोनेशिया, युगांडा, सोमालिया, कांगो गणराज्य और इक्वाडोर का दूसरा नाम कोलंबिया भी है बच्चों, से होकर विषुवत रेखा यानी गुजरती है। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं इनका, शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम यानी आपको बताना है। तो शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम निम्नलिखित है। पहला है जर्मनी, दूसरा फिनलैंड, रूस, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन आदि ये देश है। यानी कुछ देशों का नाम पूछा है, इसलिए बच्चों हम कुछ ही देशों का नाम बताएंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे आएंगे। तीसरा में है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। तो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम निम्नलिखित है, जापान, कनाडा, भारत, उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका आदि। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा महादेश और महासागर के बारे में प्लीज़ बताना चाहती हूँ, तो आप ये भी देख लीजिए। बच्चों महादेश जो होते हैं वो 7 होते हैं, क्योंकि आपको इन चैप्टर में ये भी पढ़ने को मिलेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला है एशिया महादेश, जो हम जिस महादेश में हम लोग रहते हैं, जो सबसे पहला नंबर पर सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा है यूरोप, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है अफ्रीका, पांचवा है उत्तरी अमेरिका, छठा है दक्षिणी अमेरिका और सातवां है अंटार्कटिका। तो बच्चों देखिए सबसे बड़ा महादेश हमारा एशिया है और सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और जाके देखिए छठा नंबर पे आता है यूरोप महादेश, मैं यहाँ पर लिख भी दी हूँ। यानी उसके बाद देखिए बच्चों अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। यानी फर्स्ट में हमारा एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे में बच्चों उत्तरी अमेरिका है, चौथे में दक्षिणी अमेरिका है, पांचवें में अंटार्कटिका है, छठे में यूरोप है और सातवें में ऑस्ट्रेलिया है। और महादेश के बारे में ही बता देती हूँ, महादेश 4 है। पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। तो ये था हमारा आज का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, दिए गए चित्र में सही स्थान पर कटिबंधों के नाम लिखिए, यानी हमें इनमें सही स्थान में क्या कौन सा कटिबंध है वो लिखना है। तो देखिए ये वाला जो है ये हमारा कहलाएगा उत्तर शीत कटिबंध, और ये जो बच्चों ये येलो कलर का ये कहलाएगा उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध, और ये जो ये हमारा कहलाएगा उष्ण कटिबंध, और ये वाला भाग जो ये कहलाएगा ये भी उष्ण कटिबंध कहलाएगा। और देखिए इसमें जो ये वाला भाग है तो ये हमारा कहलाएगा दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला भाग जो कहलाएगा दक्षिण शीत कटिबंध। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है वो भी मैं देख लेती हूँ। तो देखिए बच्चों ये है हमारा, नीचे कुछ महादेशों एवं महासागरों के नाम छुपे हैं, उनकी पहचान कीजिए और घेरिए। तो मैं आपको महादेश महासागर का नाम अभी बता चुकी हूँ। देखिए कुछ कुछ मैं घेर दी हूँ, जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका हो गया। तो ये सब मैं, और भी आपको कुछ मिलेगा तो आप और भी घेर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए बच्चों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच चुके। सब्सक्राइब तो सब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन कोई नहीं दबाते, जिससे कि हमारा वीडियो किसी तक पहुँच नहीं सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आपको 6th क्लास का हर चैप्टर